5.2 का ये 10वां सवाल है ना। 10वां नंबर का प्रश्न 2 नंबर का आ सकता है, या फिर 1 नंबर का पूछा जा सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का रखा जा सकता है। आया समझ? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसको बनाया जा सकता है, या फिर 2 नंबर का हल करने के लिए दिया जा सकता है। परंतु ये जो क्वेश्चन ये 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं है ना, छोटा क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर, ये प्रश्न को एक बार अपन पढ़ने जरा अच्छे से। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी का 17वां पद यानी क्या कहला जाएगा, A17, उसके 10वें पद से 10वां पद क्या कहला जाएगा, A10 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो A17 बराबर क्या हो जाएगा, A10 ज्यादा के लिए क्या करते हैं, धन, कितना ज्यादा है, 7। तो A17 बराबर क्या हो जाएगा, A10 धन का 7। तो हमें ज्ञात करना है कि इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या है। और सर्वांतर हम कब ज्ञात कर सकते हैं, जब हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात है ना। क्या प्रथम पद ज्ञात है क्या, यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे, यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। देखिए जरा हल में क्या जाएगा, हल में यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी का, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, यहाँ पर प्रथम पद A एवं सर्वांतर क्या मानेंगे, यहाँ पर D। प्रथम पद A एवं सर्वांतर D है। हमने मान लिया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A एवं सर्वांतर D, क्योंकि यहाँ D ही ज्ञात करना है हमको। परंतु यदि प्रथम पद होता तो हम इसको नहीं मानते। और आपको मैं बार बार बोला हूं कि यदि कोई भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद दिया हुआ है और कोई भी पद या हमें कोई भी चीज उसमें ज्ञात करना है, तो हमें ये देखना है कि प्रथम पद दिया है कि नहीं दिया, सर्वांतर दिया है कि नहीं दिया। तो सबसे पहले आपको यही मानना पड़ेगा कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A एवं सर्वांतर क्या मानोगे, D। इन्हीं की सहायता से हम बाकी अन्य चीजों को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, हमने क्या मान लिया, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A एवं सर्वांतर क्या है, D। अब कहाँ जाते हैं हम, प्रश्नानुसार जाते हैं। अब यहाँ पर क्या जाएगा आपका, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, बोलिए जरा, यहाँ पर देखिए जरा। प्रश्न ये कहता है कि समांतर श्रेणी का 17वां पद यानी क्या हो जाएगा, A17, ठीक है ना। इसके बाद उसके 10वें पद से कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है। 10वां पद क्या हो जाएगा, A10 से ज्यादा के लिए क्या करेंगे, कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है। तब ये किसके बराबर आ रहा है, A17 के बराबर आ रहा है ना। कि इस समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है, 7 अधिक। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे ना गणितीय रूप में कि क्या जाएगा, A17 बराबर A10 धन का 7। अब और देखने हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 17, और ये पद को एक तरफ करते हैं तो ये धन वाला इस तरफ आएगा, तो काय का हो जाएगा, ऋण का। A10 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 7, बचा ना ये 7। अब A17 को हम श्रेणी रूप में क्या लिख सकते हैं, पद के रूप में, यह जाएगा A धन का क्या हो जाएगा, 16D। फिर ये देखिए ये क्या है, ऋण। इसके बाद क्या लिखेंगे, अब हम ऋण तो है ये A10 को क्या लिखेंगे श्रेणी के रूप में, A धन का क्या हो जाएगा, 9D बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 7। अब देखो A धन का क्या हो जाएगा, 16D है ना। ऋण गुणित धन, पुस्तक हटाएंगे यहाँ पर, तो ऋण गुणित धन, क्योंकि देखना संख्याओं के पहले काय का गुणा होता है, चिन्हों का गुणा होता है। तो यहाँ पर ऋण गुणित, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है, धन, ऋण गुणित धन बराबर ऋण, और ये क्या हो जाएगा A। फिर देखो ऋण गुणित धन बराबर ऋण, और ये क्या हो जाएगा 9D बराबर ये क्या हो जाएगा 7। धन का और ऋण का ये A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 16D में से ये 9D क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 16 में से यदि आप 9 घटाओ क्या बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 7D बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 7, और D बराबर ये क्या हो जाएगा 7/7, और इसलिए D क्या आ जाएगा आपका 1/1 यानी 1। अतः हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः समांतर श्रेणी का
समांतर, या ऐसा भी लिख सकते हैं दी गई समांतर श्रेणी का, क्या लिखेंगे, अतः दी गई समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या जाएगा आपका, सर्वांतर b बराबर ये क्या है, 1 है। ये हो जाएगा आपका आंसर कहला गया। क्लियर, समझ में आया नहीं आया बताइए। 100% बन जाएगा। ये 2 नंबर का सवाल है या फिर 1 नंबर का सवाल दिया जाता है। ये 4 नंबर का सवाल नहीं है, परंतु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है। इस क्वेश्चन के सहारे आप अन्य क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। क्लियर, लिख लीजिए इसको। प्रश्न को एक बार आप पढ़िए। ये जो है आपका प्रश्नावली 5.2 का, अब ये कौन सा प्रश्न जाता है अपना, 11वां प्रश्न। ये जो क्वेश्चन है आपका IMP क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन कहलाता है ना। ये एग्जाम के लिए कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का। क्या क्वेश्चन है देखना और क्या ज्ञात करना है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 है ना, और भी आगे पद है का कौन सा पद 94 पद से कितना अधिक है, 132 अधिक। क्या इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमको ज्ञात है क्या, नहीं। क्या सर्वांतर ज्ञात है क्या, नहीं। हमारे पास क्या दी गई है, समांतर श्रेणी यहाँ पर दी गई, पदों का मान नहीं दिया गया, सीधे समांतर श्रेणी दी गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको, हल। हल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दी गई एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात क्या कहला जाएगी, समांतर श्रेणी है। दी गई समांतर श्रेणी क्या है, यहाँ पर 3, फिर ये क्या है 15, फिर ये क्या है 27, फिर ये क्या है 39 और ये डैश। जहां यदि देखा जाए, जहां क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर a1 यानी प्रथम पद, प्रथम पद क्या है यहाँ पर, यह जाएगा 3, a2 बराबर क्या है 15, a3 बराबर क्या है 27 और ये a4 बराबर ये क्या है 39। अब हम क्या यहाँ पर प्रथम पद तो दिया हुआ है, सर्वांतर दिया है क्या, नहीं। यहाँ पर हम मान लेंगे, माना क्या हो जाएगा आपका, श्रेणी का प्रथम पद ये क्या है, a एवं क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर, सर्वांतर d है। हमने मान लिया है कि श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a है और इसका सर्वांतर क्या है, d। तब यहाँ पर देखें क्या आ जाएगा, इसलिए a बराबर क्या कहला जाएगा, a1 बराबर ये क्या है 3 और सर्वांतर क्या हो जाएगा d का मान कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि श्रेणी हमारी क्या है, समांतर श्रेणी, तो हमें क्या करना है, दिया ही हुआ है ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। तो सर्वांतर के लिए क्या करते हैं हम, द्वितीय पद में से क्या कर देते हैं, इसका प्रथम पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका a2 माइनस a1। देख लीजिए a2 का मान कितना है यहाँ पर 15 है और a1 का मान क्या है 3। 15 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 12। यहाँ हमको सर्वांतर क्या मिल जाएगा, इसका 12। अब हमारे पास सर्वांतर मिल गया। हमारे पास प्रश्न कहता है कि इस दी गई समांतर श्रेणी का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक। हम यहाँ पुनः मानेंगे, क्या मान लेंगे यहाँ पर, माना समांतर श्रेणी का, माना क्या लिख देंगे यहाँ पर, समांतर श्रेणी का nवां पद, क्या है ये, nवां पद 94 पद से 132 अधिक है। 94 पद से, है ना, कितना अधिक है, 132, ये क्या है, अधिक है। तब ये क्या हो जाएगा, इसलिए nवां पद को हम क्या लिखेंगे, an, 94 पद को क्या लिखेंगे हम, a, और ये क्या जाएगा 54 से कितना ज्यादा है, ये 132 ज्यादा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ये क्या जाएगा आपका an बराबर, a 54 को हम श्रेणी रूप में क्या लिखेंगे बताइए, a धन का क्या हो जाएगा, d, और धन का ये क्या है आपका 132। हमने इसलिए यहाँ पर सर्वांतर पहले ज्ञात किया। अब ये क्या आ जाएगा आपका an बराबर a का मान क्या है, देख लीजिए यहाँ पर 3 है। धन ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या आ गया आपका 53 और गुणे d का मान हमने क्या निकाल लिया यहाँ से 12।
ये क्या हो जाएगा आपका 12, धन ये क्या हो जाएगा 132। डी का मान हमने निकाला ना समांतर 12। अब क्या कर रहे हैं देख लीजिए, पहले ये जाएगा आपका an बराबर 3। पहले क्या किया जाता है, गुणा की संक्रिया की जाती है। तो पहले गुणा कर दीजिए, 12 36 की 6, हाथ में आया 3, 12 पंचे 60, 60 और 3 कितने हो जाएंगे 63। तो ये क्या आ जाएगा आपका ये 63। धन का ये क्या हो जाएगा आपका 132। अब जोड़ दीजिए, इसलिए an बराबर 3 और 6 कितने हो जाएंगे 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, 11 की 1, हाथ में क्या आ गया 1, 1 और 3 क्या हो गए 4, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ कुछ नहीं ना, और फिर 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। तो an का मान क्या निकल गया अपना 771। मतलब nवा पद क्या है 771। परंतु यहाँ पर हमें पदों की को क्या करना है, संख्या ज्ञात करना। अब हम an को क्या लिख सकते हैं श्रेणी रूप में, इसको लिख सकते हैं हम। अब लिख सकते हैं हम इसको, या करके आगे कर दें, an को क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये क्या है 771। अब a का मान क्या आ जाएगा देख लीजिए, वही मान ये क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए a का मान क्या आ गया आपका 3। धन n का मान हमें ज्ञात करना कि वो कौन सा पद है ना। तो ये n को देखना हमको, ये n माइनस का ये क्या आ जाएगा आपका 1, और d का मान क्या आ गया यहाँ पर, ये क्या जाएगा आपका गुणित ये 12 बराबर ये 771। अब ये 3 को हम क्या कर देंगे पक्षांतर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखना n माइनस 1 इंटू ये क्या आ जाएगा गुणित 12 बराबर 771 रहेगा 3। अब यहाँ से n माइनस 1 बराबर 12 क्या कर रहा है गुणा, उस पक्ष में जाएगा तो क्या करने लगेगा भाग। अब 771 में से 11 में से 3 घटाएंगे क्या बच जाएगा 8, यहाँ क्या बच गया 6, और ये 700 क्या हो गया 68 बटे ये क्या हो जाएगा आपका 12। अब ये n लड़का क्या हो जाएगा 1। अब काटो जरा 768 में 12 को काट दीजिए, 12 पंचे 60 और 12 छः कितने हो जाएंगे यहाँ पर 72, 12 छः 72 हो जाएंगे ना। 76 में से 72 घटाएंगे क्या बच जाएगा 4, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 48 हो जाएंगे, और 12 चौके 48। तो 768 में यदि हम 12 का भाग देते हैं तो ये क्या आता है आपका 64। अब यहाँ पर n बराबर ये क्या जाएगा 64 धन का 1, और इसलिए यहाँ से n बराबर ये क्या जाएगा 65 आ जाएगा। मतलब श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो श्रेणी का वो कौन सा पद है 65वां पद है, ठीक है, जो कि इसके 54वें पद से क्या है 132 अधिक। और वो 65 पद में कौन सा आएगा, वो 65वां पद कौन सा कहलाएगा आपका 771 कहलाएगा। तो इस श्रेणी का कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 से क्या लिख देंगे हम 65 नंबर का वो पद है, जो कि क्या हो जाएगा 54वें पद से क्या हो जाएगा 132 अधिक हो जाएगा। और वो 65 नंबर के पद में क्या आएगा 771 आएगा। आया समझ में। तो हमें वो पदों की संख्या बताना था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए लिख लीजिए इसको।